बांके बिहारी कॉरिडोर इस समय खबरों में है और अभी वृंदावन के इस कॉरिडोर के लिए अधिसूचना अभी जारी हुई है, लेकिन इसे लेकर के दो मत सामने आ रहे हैं। एक पक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि उनकी नहीं सुनी गई तो मथुरा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हमारी टीम ने मौके पर जाकर इस मामले में अलग अलग लोगों से बात की। आप भी पूरी रिपोर्ट देखिए और इस मामले को जरा समझिए। मई को सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश के बाद कॉरिडोर को लेकर और ट्रस्ट को लेकर सरकार की तरफ से रास्ता साफ किया गया। कॉरिडोर से हमारे स्थानीय निवासी हम बिहारी जी से दूर हो जाएंगे। ब्रजवासियों का भी ध्यान रखें कि वो सड़कों पे नहीं आए। किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि यहाँ पर पब्लिक आने वालों की जनसंख्या बढ़ गई है। वृंदावन की इन्हीं कुंज गलियों से होकर आप बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए हर रोज यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। हम इस समय मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के बाहरी परिसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ ढेरों श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा मेरे दाएं तरफ का जो परिसर है वहां पर भी श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। इस कुंज गली में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वीकेंड पर यह तादाद लाखों की संख्या में पहुंच जाती है। लेकिन मसला ये नहीं है कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं। आज जब हम आए हैं इस मंदिर में जो आने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पूरे वृंदावन में और खासकर इस मंदिर के आसपास वो है कॉरिडोर को लेकर, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर जो चर्चा हो रही है वो चर्चा के केंद्र में है। करीब 5 एकड़ एरिया में कॉरिडोर निर्माण के लिए जब से ट्रस्ट गठन का अध्यादेश जारी हुआ है तब से ही वृंदावन में ये मुद्दा लोगों की जुबान पर है। गली गली में इसकी चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे को समझने के लिए आज हम वृंदावन में हैं। सरकार ने एक कॉरिडोर बनाने की सोची है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिली थी और उसके बाद 27 मई को सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश के बाद कॉरिडोर को लेकर और ट्रस्ट को लेकर सरकार की तरफ से रास्ता साफ किया गया। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किए जाने की योजना है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। गलियों को चौड़ा करना भी उसमें प्रस्तावित है। आपको बता दें जो कॉरिडोर का प्रस्तावित कॉरिडोर है उसको 5 एकड़ के इलाके में विकसित किया जाना है। ये मंदिर है बांके बिहारी का मंदिर और इसके आसपास के 5 एकड़ के इलाके में उसको विकसित किया जाना है। उसमें तरह तरह के काम होंगे। हालांकि पूरी तरह तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। जब हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की तो उनका कहना यह था अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि कौन सी गली उसकी जद में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। चर्चाएं हो रही हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी गली तो नहीं है, कहीं उनकी गली तो नहीं है, कि उनका मकान तो नहीं है, कि उनकी दुकान तो नहीं है। और जहां तक गोस्वामी समाज का कहना है, उनका कहना यह है कि वो इस कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है। सदियों से ये गलियां वृंदावन की पहचान है, लेकिन वक्त के साथ बांके बिहारी आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा होता गया और 3 से 4 फीट चौड़ाई वाली ये गलियां श्रद्धालुओं की संख्या के आगे संकरी हो गई। कॉरिडोर के माध्यम से सरकार की योजना एक ऐसे रास्ते के निर्माण की है जो सुविधाजनक और सुरक्षित हो। बहुत आवश्यक है इस वक्त, क्योंकि इतने सारे लोग बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो कंफर्टेबल आए, आराम से पीसफुली आए और जाएं। ये न्यूज़ ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हादसा हो गया, ये गिर गया, ये कोई somebody डाइड, हार्ट अटैक हो गया। सफोकेशन में ये सब हो रहा है, स्टैम्पिड हो जाता है मंदिर के अंदर। मतलब इतना प्यार है, इतना भक्ति है लोगों में, इतना आस्था है लोगों में ना, तो उस आस्था को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। हमें उनका करेक्ट बना के देना हमारा फर्ज है। लेकिन इस योजना को लेकर वृंदावन का गोस्वामी समाज संतुष्ट नहीं है। गोस्वामी समाज खुद को मंदिर का संरक्षक मानता है। विरोध इस कदर है कि गोस्वामियों ने घोषणा कर दी है कि वो ठाकुर जी की मूर्तियों को लेकर कहीं और चले जाएंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज
जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो बात कही आज हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू संस्कृति को लेकर के, हिंदू मान्यताओं को लेकर के, यदि आज वो एक अनाउंस कर दें कि हम हिमालय के इस खंड में बांके बिहारी अपने मठ में बांके बिहारी जी महाराज को स्थापित करने के लिए यदि जगह दे दें तो हम निश्चय ही सब गोस्वामी समाज एक जोर से बांके बिहारी जी महाराज को लेकर के वहाँ स्थापित हो जाएगा। उत्तराखंड में तो आज भी भगवान श्री कृष्ण बद्रीनाथ में साधना रहते हैं, तो हमारे बिहारी जी महाराज भी साधना रहते हैं। लेकिन घनश्याम जी, गोस्वामियों की ये भी शिकायत है कि इस योजना में उनसे मशविरा नहीं किया गया। प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। वो भी अपने सही चल रहे अपने हिसाब से, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है भाई, वो भी अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। पर हम व्यक्तिगत तौर पर तो यही कह रहे हैं कि भाई बड़ा वृंदावन में ब्रजवासियों का भी ध्यान रखें कि वो सड़कों पे नहीं आए, थोड़ा मंदिरों का भी ध्यान रखें, जैसी इच्छा वैसी करें आप, बस यही चाहते हैं। वैसे तो कॉरिडोर को लेकर जगह जगह खूब बातें हो रही हैं, लेकिन मंदिर के आसपास की गलियों में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। अभी देखिए जो कॉरिडोर को लेके अभी तो केवल हवा में बात चल रही है। जो अपना जो लोकल प्रशासन है उसने सर्वे किया है, अब जैसे मतलब कहाँ से कहाँ तक किया है ये तो कुछ अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि मतलब कॉरिडोर कहाँ से लेंगे। तो जो इलाके के जो लोग हैं बहुत जो है उसमें मतलब संशय में है, भय में जी रहे हैं वो लोग। अयोध्या में भी भीड़ बढ़ी है, कॉरिडोर भीड़ का कोई उपाय नहीं है, यहाँ व्यवस्था करे प्रशासन, सुगम व्यवस्था। आपको क्या डर है कॉरिडोर से हमारे स्थानीय निवासी हम बिहारी जी से दूर हो जाएंगे, सभी ब्रजवासी बिहारी जी से दूर हो जाएंगे। हमारे पूर्वज हमारे पुरखे सब बिहारी जी से बने हुए हैं, आए दिन हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हमारा सब कुछ दूर हो जाएगा कॉरिडोर। ऐसे भी लोग हैं जो इसे आस्था और भावनाओं से जोड़ रहे हैं। जहां तक कॉरिडोर की बात है, हमारी आस्था है कि ये कुंज गलियां हैं जहां से हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज निधवन के लिए जाते हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि यहाँ पर पब्लिक आने वालों की जनसंख्या बढ़ गई है। जब मंदिर के पास ही इतनी जगह ऑलरेडी है, आप व्यवस्था बनाइए ना। आप व्यवस्था बनाना ही नहीं चाहते, केवल पैसा खाने की स्थिति है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो गलत काम कर रही है, सनातन के विरुद्ध है। इसमें कोई भी न्यायपीठ नहीं बननी चाहिए, कोई भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कि ब्रजवासियों को बिहारी जी से दूर नहीं करना चाहिए। लोगों के जहन में उठ रहे सवालों की वजह ये भी हो सकती है कि अभी योजना का पूरा खाका सामने नहीं आया है। इस सब पर चर्चा के बीच मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि कॉरिडोर में सबका हित है। जितने भी दुकान है जो स्वीट का शॉप सबला है और घर जिसका घर है और जो रेंट में रहते हैं, रेंट में दुकान है और वो जो रेंट में दिया हुआ है उसको भी मुआवजा मिलेगा। दैट्स व्हाट आई हर्ड। जो रहता है उसको भी और वो जो ओनर है उनको भी मिलेगा। और घर जो उनका छोड़ के जा रहा है उसको भी मिलेगा और दुकान को भी मिलेगा। दुकान वाले को कॉरिडोर बनने के बाद कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे दुकान बनेंगे, वो दुकान भी मिलने वाला है इनको, इन्हीं को जिसके पास रजिस्टर्ड है वो सब। किसी के पास कह रहे थे कि हमारे पास पेपर नहीं है कई घर का, तो नहीं होने से भी हम लोग उनको भी देंगे मुआवजा। कॉरिडोर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजे का इंतजार है। सहयोगी सौरभ और कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, वृंदावन, NDTV इंडिया।